हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं त्रिकोणमिति का एक धमाकेदार क्वेश्चन, जो कि आप लोग का डाउट था, मतलब आप में से किसी बच्चे का कल की लाइव में डाउट आया था। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। और बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोग करवा भी रहा हूँ, और उस बच्चे को सॉल्यूशन भी चाहिए था। तो फाइनली देखो, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन सिर्फ है इस वीडियो में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इफ 10a इक्वल में एन 10b एंड साइन a इक्वल में m साइन b, तो प्रूव करना है आपको कोस स्क्वायर ए इक्वल में एम स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एन स्क्वायर माइनस का 1। ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग को हमेशा क्वेश्चन थाली से स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन थाली मतलब कि जो गिवन आप लोग को उसी से स्टार्ट करना है। तो क्या चीज़ दे रखा है आप लोगों को, टेन वाला दे रखा है टर्म, और आप लोग को साइन वाला टर्म दे रखा है। तो निकालिए आप लोग यहाँ से। एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए कोस ए। इट मीन्स हमें जो कोस बी वाला जो टर्म है उसे गायब करना होगा। बी वाले टर्म को हमें गायब करना है। आई बात समझ में? तो बी वाले टर्म को हमें पुट करना होगा एक तरह से। अगर हमें गायब करना है तो उसके मान को हमें रखना होगा, रिप्लेस करना होगा। दिखाते कैसे करना है आप लोग को, देखिए आप लोग। स्टेप क्या है इसका, 10a, मैं यहाँ पर हल करना स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। 10a इक्वल टू में एन 10b दे रखा है, ठीक है जी। अब क्या करना है आप लोग को, 10b गायब करना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, ए वाला पार्ट चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो आप लोग का प्रूव करना है उसमें सिर्फ एक ही एंगल है, कौन सा, ए। मतलब कि बी वाले एंगल को हमें गायब करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आप लोग एक काम करें, 10b को भेजें इस तरफ और 10a को भेजें इस तरफ। तो कैसे, 1 अपॉन में 10b आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का n अपॉन में 10a। अगर इसे आप लोग खोल दें तो क्या बन जाएगा, एक काम करो आप लोग, 1 अपॉन में 10 क्या होता है, कोट b के बराबर होता है। इसे आप लोग चेंज कर दें, कोट b, ओके जी। यहाँ पर n अपॉन में 10a आप लोग का हो जाएगा इस तरीके से। इसे आप लोग एक और चीज़ ले सकते हैं, क्या चीज़, 10 जो होता है आप लोग का साइन अपॉन में कोस होता है। तो आप लोग इसे इस तरीके से ले सकते हैं, कोस a अपॉन में साइन ए। 10 का मान आपने पुट करा, साइन अपॉन में कोस, जो कोस नीचे था वो ऊपर चल जाएगा इस तरीके से, ओके जी। दूसरा गिवन क्या आप लोग का, साइन ए इक्वल टू में एम साइन बी। यहाँ पर भी आप लोग को बी वाला एंगल गायब करना अच्छे तरीके से। तो जो बी वाला पार्ट आपको उस तरह भेजना है, और जो ए वाला पार्ट है उसको उस तरह भेजना है। यानी कि एम के साथ आप लोग का साइन ए रहेगा और बी वाला अलग हो जाएगा, सेपरेट, बिकॉज हमें गायब करना है इसलिए। आ रही बात समझ में, कैसे आप लोग सीखना है, देखो ध्यान से बिल्कुल। साइन बी को हमने इस तरह भेज दिया, और यहाँ पर एम अपॉन में साइन ए हो गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोग का, कोसेक ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोसेक ए बन जाएगा आप लोग का। क्या बनेगा, कोसेक ए। 1 अपॉन में साइन का तो कोसेक के बराबर होता है, और यहाँ पर आप लोग का सिंपल सा यही रह जाएगा, एम अपॉन में साइन ए। अब आप लोग को दो इक्वेशन मिल चुकी है। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। बस अब इसी का यूज आप लोग को होने वाला है आगे। कैसे, देखिए आप लोग। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, कोसेक और कोट का रिलेशन वाला। कोट सेक स्क्वायर बी माइनस में कोट स्क्वायर बी इक्वल टू में 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। थीटा मतलब कि अब यहाँ पर हमें कौन सा एंगल गायब करना है, बी गायब करना है। इट मीन्स हमें एंगल क्या लेना होगा, बी लेना होगा, क्योंकि बी का मान पुट करेंगे, मतलब कोसेक स्क्वायर बी के जगह वैल्यू को पुट करेंगे, और वहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे ए एंगल से, ठीक है। बी हट जाएगा, फिर ए वहाँ पर आ जाएगा। दिखाते हैं आप लोग को, करवाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आप लोग को। देखो यहाँ पर फॉर्मूला के पहले आप लोग ये देखें, कोसेक स्क्वायर बी माइनस में कोट स्क्वायर बी इक्वल टू में 1 प्लस में कोट स्क्वायर बी इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए होता है। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। यहाँ पर हमने एंगल क्या लिया है, बी ले लिया है, क्योंकि हमें बी को रिप्लेस करना है। कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पर कोसेक बी लिखा हुआ है तो हम कोसेक बी का मान पुट कर देंगे, तो बी वाला जो एंगल होगा वो गायब हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि कोसेक बी का मान क्या है आप लोग का, एम अपन में साइन ए है, और यहाँ पर सिर्फ हमें क्या चाहिए, एंगल ए ही चाहिए। कुछ आ रही बात समझ में आप लोग को, कैसे करना है आप लोग को, सेम ऐसे ही। अब देखिए आप लोग आगे इस तरफ, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुट करना है। कोसेक बी का मान क्या है, देखें आप लोग, कोसेक बी का मान ये रहा, एम अपन में साइन ए। इसे आप लोग पुट कर देंगे, एम अपन में साइन ए का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे। बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस का हमने पुट कर दिया। कोट बी का मान कितना है आप लोग का, एन कोस ए अपॉन में साइन ए। इसे भी यहाँ पर रख देंगे, अपॉन में साइन ए, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर में क्या हो गया, 1 हो गया। अब सिंपल बन चुका है बिल्कुल, एम स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो गया आप लोग का। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या होगा, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। ये तो आप लोग को आता है अच्छे तरीके से, आता है ना, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर में 1। अब देखिए आप लोग दोनों जगह सेम है ना, भिन्न वाले घटा आपने करना सीखा होगा। सेम है तो क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, इस तरीके से स्क्वायर में 1। अब साइन स्क्वायर ए को उस तरफ भेज देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर
ये आप लोग का यहाँ पर हो गया। अभी देखते जाओ, अभी हमें साइन और टर्म भी गायब करना होगा, बिकॉज साइन और टर्म यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें साइन को रिप्लेस करना है किससे, साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करना है किससे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए से। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेम उससे आप लोग को यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब आप लोग एक काम करें कि कोस वाले टर्म्स को आप लोग एक तरफ कर लें और जो आप लोग का ये 1 वाला टर्म है उसको एक तरफ कर दें। तो एम स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 प्लस का है ना, इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो कैसा है, माइनस का है, उस तरफ भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए के आगे माइनस का साइन था तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आप लोग का आंसर आने वाला है बस एम स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर ए है, तो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 1 बच जाएगा और कोस स्क्वायर ए लिख देंगे इस तरीके से। लो जी आप लोग का आंसर आ चुका है, इसको आप लोग को नीचे भेज दें और आप लोग को कोस स्क्वायर ए का मान आ चुका है। कितना, जो आप लोग को प्रूव करना था वही आ चुका है, अपोन में एन स्क्वायर माइनस का 1। यही आप लोग को प्रूव करना था, देखो ध्यान से बिल्कुल, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में एम स्क्वायर माइनस का 1 अपोन में एन स्क्वायर माइनस का 1। लो जी प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। तो यार क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जो बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर कोई डाउट लगे तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही में इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और त्रिकोणमिति की बहुत सारी वीडियोस और भी अवेलेबल है चैनल पर, जाकर आप लोग उन्हें ज़रूर देखें और उतार लें फटाफट से पॉज करके।